छोटे से यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत जो है आपको किस प्रकार से लाभ मिल सकता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में बताते हैं कि यह बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का फ़ायदा ये हुआ है कि अभी बिहार जो है वो देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है जो MSME के अंतर्गत आता है। और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत जो है बिहार देश का उड़ीसा के बाद दूसरा स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि आप भी इसका कैसे लाभ ले सकते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहले मैं आपको योग्यता बता देता हूँ कि इसके लिए क्या क्या योग्यताएँ होनी चाहिए। आप सबसे पहले जो है इंटर पास होने चाहिए, और आप ITI पास हैं तो भी चलेगा, आप डिप्लोमा पास हैं तो भी चलेगा, या फिर आप जो है डिप्लोमा पास होने चाहिए आप, और या फिर आप जो है हायर डिग्री है तो आपके पास तो भी वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के अस्थायी निवासी तो होने ही चाहिए। और हम बात करते हैं कि इसका लाभ मुझे कैसे मिला। तो 21 और 23 में जो है हम लोगों को इसका लाभ मिला था। कारण क्या है कि उस समय जो है बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती थी, जैसे कि GST बिल हो गया, और फिर करेंट अकाउंट होता है, निवास प्रमाण पत्र होता है, आधार कार्ड होता है, सारी चीज़ की ज़रूरत होती थी। GST की तब तो बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। तब तो मैंने GST जो है खुद से बना लिया था, और 1000 रुपये मुझे लगे थे उसके बनाने के लिए। उसके बाद GST का रिटर्न्स भी आपको रेगुलरली फाइल होना चाहिए, आप सोच समझ करके GST बनाएं। और सबसे पहला बात तो ये है क्या कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद जो है आप फॉर्म को जो है प्रॉपर वे में भरना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर्म को कैसे भरते हैं तो ये तो आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा, और आपको लिंक भी जो है मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत जो है हमारे प्रोजेक्ट थे फ्लैक्स प्रिंटिंग प्रेस। तो मैं आपको विजिट भी करवाऊंगा, दिखा दूंगा कि कैसे कैसे मतलब फ्लैक्स प्रिंटिंग प्रेस वर्क करता है, उसकी क्या कॉस्टिंग आई थी, उसका DPR कैसे तैयार किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत जो है मुझे 10 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई थी, जिसमें कि 5 लाख रुपए जो है वो मुफ्त था, और 5 लाख रुपए का जो है मुझे ऋण चुकाने थे, जिसमें कि 5 लाख रुपए में 0% ब्याज दर पर जो है मुझे सरकार को पे करने हैं। इसको पे करने के लिए 7 साल का मुझे समय मिला है, यानी कि जैसे मुझे अंतिम राशि प्राप्त होती है उसके बाद जो है उसके 1 साल के बाद जो है कुल 7 साल के अंदर यानी कि कुल 84 किस्तों में 12 × 7 यानी कि 12 महीने को 7 से गुना करेंगे तो 84 किस्त होता है। तो कुल मिलाकर के 84 किस्त में जो है मुझे इसको पे करने होते हैं। तो 84 किस्त में आप जब 5 लाख को 84 से भाग देंगे तो करीब 5900 समथिंग रुपये प्राप्त होते हैं। तो उतने राशि पर मंथ आपको जो है पे करने पड़ेंगे 1 साल के बाद। जब अंतिम राशि प्राप्त होती है उसके 1 साल के बाद आपको पे करने होता है। तो इस प्रकार से मैंने जो है वो ऋण ले लिया है। अब मुझे इसकी राशि पे करने का भी जो है नोटिस आने वाला है, अभी आया नहीं है मुझे, पर आने वाला है। बहुत लोगों का आ भी गया है जिसको पहले राशि मेरे से प्राप्त हुआ था अंतिम किस्त, तो अब वो भी स्टार्ट हो गया है, अब उसको भी मुझे जो है पे करने होंगे। तो मैं आपको एक दिन जो है फ्लैक्स प्रिंटिंग प्रेस का अपना यूनिट जो है वो विजिट करवाऊँगा, मैंने कैसे उसको सेटअप किया था। और एक किसी दिन जो है मैं ये भी बता दूंगा कि आपको उसमें क्या क्या लागत लगेंगे और कैसे कैसे जो है मतलब उसको सेटअप करना है, उसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है और कैसे आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।